आमच्यासोबत आहे ॲडव्होकेट जास्मिन वानखेडेजी. मॅम, नवाब मलिकने जे आरोप केला आहे तुमच्यावर आणि तुमच्या फॅमिलीवर, त्याच्यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? खरं सांगण्यात येते तर मी खूप त्यांची मानसिकता पर एक क्वेश्चन मार्क झाला आहे मला. मी एक महाराष्ट्रीयन महिला आहे आणि कारण कि मेरे को उनकी मानसिकता पर प्रॉब्लम मैं सोच रही हूँ. आई एम इन अ क्वेश्चन, आई एम इन अ डाउट अबाउट हिज मेंटालिटी, अबाउट हिज माइंडसेट. मुझे खुद परेशानी हो रही है कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पर, इतनी सीनियर ह्यूमन होकर, इंसान होकर ऐसे कैसे सोच सकते हैं और कैसे कैसे बोल सकते हैं विदाउट टॉकिंग, विदाउट एविडेंसेस. आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है. आपने कौन सा फ़ोटो कौन सी डेट पर कब निकाल कर उसको किस तरीके से ट्विस्ट करके पेश किया है. वैसे लेट मी टेल यू दैट आई नीड टू गिव यू एन एडवाइस फॉर फ्री. आप एक बात सुनिए कि आपकी जो एक काउंसलिंग और रिसर्च टीम है उसे बदल दीजिए, बिकॉज वो इट इज़ यूजलेस. बिकॉज वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ टीम है जो आपकी टीम है, क्योंकि वो कभी कोई डेट को कभी कहाँ से उठाकर, कभी किसी को ट्विस्ट करके बॉम्बे की जगह को दुबई समझकर जो है वो डाल रही है. एंड आप बेमतलब का उसके लिए मुंह के बल गिरोगे, बिकॉज दी एविडेंसेस यू विल नॉट हैव. आपके खिलाफ, आपको एक ऑनेस्ट ऑफिसर के खिलाफ कोई एविडेंसेस तो मिले नहीं है. अब आपका दूसरा स्टेप ये है कि उनकी औरतों और उनकी बहनों को खींचो, आप फैमिली को खींचो. आपको शर्म आना चाहिए ये करने के लिए. आपके अंदर, आई डोंट नो, यू शुड गो टू सम मॉरल क्लासेस, यू शुड गो टू सम कल्चरल एजुकेशनल क्लासेस. आई डोंट नो व्हाट्स योर एजुकेशन, बट अगर मुझे ये चांस दिया गया तो मैं आपके साथ ऐसा करना पसंद नहीं करूँगी. उन्होंने आपका एक फ़ोटो शेयर किया है जो आपका इंस्टाग्राम का है, और उस पर लिखा है दुबई लाइफ. क्या है उस फोटो की सच्चाई? पहले तो मैं ये बताती हूँ, अगर उन्होंने मेरा फ़ोटो मेरी परमिशन के बिना शेयर किया है, so it's an illegal act that he has done and I will take an action on that. ये आईटी लॉ के थ्रू एक इलीगल एक्टिविटी है. विदाउट माई परमिशन ही हैज़ पोस्टेड माई फ़ोटो. ही इज़ ट्राइड टू टार्निश माई इमेज. और दूसरी बात, अगर ये क्वेश्चन आप हर एक सेलिब्रिटीज़ को और हर एक इंसान जो दुबई जाता है आप उनको करते हो, तो मुझे क्यों किया जा रहा है? और ये दुबई लाइफ का मतलब क्या है जो वो करते हैं, जो उनके ख़ानदान, जो घर में उनके दामाद और उनके लोग जो करते हैं, जब वो समझते हैं कि हर कोई करता है, मतलब उनकी तरह हर कोई जीता है. नहीं, दुबई लाइफ का मतलब उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि उनका मतलब क्या था दुबई, उनकी दुबई की लाइफ क्या होती है, वो शायद वो समझ रहे होंगे. हमारे घर में तो कोई पीता खाता है नहीं, तो हमको नहीं पता. शायद उनके घर में वो माहौल हो, दामाद जैसे, आपको तो पता है. तो उनके घर में होता हो तो वो दुबई लाइफ करते हो. हमने दुबई लाइफ नॉर्मली, अगर हम गए हैं किसी की वेडिंग में गए तो हमने डाल दिया दुबई लाइफ. अब वो किस चीज़ों से सोच रहे हैं दुबई लाइफ ट्विस्ट करके, वो उनको पूछिए, उनके दामाद को पूछिए. क्या लगता है क्यों वो टारगेट कर रहे हैं आप पर, आपके परिवार पर, समीर सर पर? समीर इज़ बेसिकली अ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर और उसको रुकाना इम्पॉसिबल है. हमें उसकी बहुत फ़िक्र होती है. वो बहुत लेट आते हैं, वो बराबर से खाना नहीं खाते और काफ़ी यही चीज़ों में लगे हैं, जो और अपनी ड्यूटी एकदम ऑनेस्टी से निभा रहे हैं. अगर आप उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो आप उनकी, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वो ऐसा कर रहे हैं कि उनको एक पुख्ता सबूत तो मिला नहीं है कि वो खड़े रह के मर्ड टू मर्ड, मैन टू मैन फाइट कर सके. एक कुछ अच्छी शिक्षण की चीज़ें जो रियल एविडेंसेस है उनके साथ आप कोर्ट में जाइए. एक जो इंसान होता है जो मिनिस्ट्री लेवल पे होता है, आई थिंक इफ ही इज़ ऑल्सो एक छोटा मोटा लॉयर है, उसको पता है कि याचिका दायर करनी होती है, उनको पता है कि कोर्ट जाना होता है. नोबडी थिंक्स दैट द ट्विटर हैंडल or nobody thinks the Instagram handle is a court, or nobody thinks the press and the media is supposed to judge you. तो उनका जो मानना ये है कि मैं बेतुके से सवाल जवाब करता रहूँगा, मैं तो फ्री हूँ ही, तो मेरे को काम ही क्या है, तो मैं ये बकवास करता रहूँगा और पब्लिक सुनती रहेगी. सो बेसिकली एक ऑनेस्ट ऑफिसर के खिलाफ आपको कुछ मिलता नहीं है तो आप उनकी बहनों की प्रोफाइलों पे जाओ, आप उनकी बीवियों के प्रोफाइल पे जाओ, आपको जो भी कुछ सही लिखे, उनकी एक बेवकूफ़ सी टीम होगी जो उनको बोलती होगी ये डाल दीजिए, तो डाल दिया. आई थिंक कि कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं तो औरतों के पीछे पड़ जाते हैं ये. तो आप दुबई कब गई थी आखिरी बार? आप उनको ही पूछिए.
आप उनको पूछिए, बहुत अच्छा। मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि मैं शायद एक दो हॉलीडेज़ के बाद मेरे कोर्ट हियरिंग्स के लिए या अपने काम के लिए भाग रही होंगी। आप उनको बोलिए, आप ये सवाल उनको कीजिए, उनको बेटर पता होगा। जो मेरे डेट है वो खुले हुए हैं, उनके लिए खास खोला है मैंने। नवाब जी, आपके लिए खास मैंने खुला रखा है कि आप आराम से बैठिए अपने टीम के साथ। आपको कुछ काम तो है नहीं, आपको साकिना का केस पे कुछ बात नहीं करनी, आपको महिला के ऊपर हुए हुए जो यहाँ पर देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट विच हैपनिंग विद विमेन, उसके ऊपर आपको बात नहीं करनी। आपको समाज सेवा में इंटरेस्ट है नहीं, तो आप बेसिकली एक काम कीजिए, मैं आपको इन्विटेशन देती हूँ कि आप आराम से बेफिक्र होके मेरे इंस्टाग्राम को, मेरे फेसबुक को, मेरे ट्विटर को आराम से बैठ के देखिए। तो आपको डेट भी मिल जाएगा तभी। आई थिंक यू ऑल विल गेट अ डेट। क्या आप नवाब मलिक जी को कुछ नोटिस देने वाली है? आई एम गोइंग टू फाइल अ डिफेमेशन सूट एज अर्लीस्ट। Of course, this person needs to know the constitution, कि हमारी औरतों के ऊपर अगर आप ऐसे आरोप लगाओगे, अगर महिला के ऊपर ऐसे आरोप लगाओगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है, इंडिया इज़ अ प्रो वुमेन लॉ, एंड हमारा जो कानून है वो बहुत ही अच्छा कानून है, दैट्स अ स्ट्रिक्ट कानून, और मुझे उससे बहुत उम्मीद है। और हम संविधान के लोग हैं, और डेफिनेटली हम कानून की तरफ से जस्टिस पाएंगे। And of course I'm going to the court. He needs to learn some lessons. कॅमेरामॅन शशांक सह गोविंद ठाकूर, TV9 मराठी, मुंबई.